देखो चंद्रशेखर भाई पहले से तैयार है ना, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। रिक्वेस्ट भेज चुके हैं वो, तो उनको एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट। मैं मायावती को तभी सपोर्ट करूंगा जब हमारी पार्टी उसमें अलायंस होगी। इस भारत में सबसे बड़ा नेता हमारा वही बहन जी हैं, उसके बाद चंद्रशेखर भाई हैं। तो हम तो कहते हैं आइए एक बार, आप जितना बड़ा है आप उतना बड़ा रूप दिखाइए अपना, सबको एक साथ लीजिए। ऐसे एक घर में जैसे एक बड़ा व्यक्ति सबको साथ लेके चलता है, ऐसे आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। चंद्रशेखर भाई को अभी यूपी का सीएम बनाएंगे, तब प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी बहन जी उसके लिए सबसे काबिल, सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। कांग्रेस क्या है, कुछ नहीं है बीएसपी के सामने। बीएसपी सच में बहुत बड़ी पार्टी है। अभी दौर चल रहा है, तो उस दौर में हमको पीछे आना पड़ रहा है, पीछे हट रहे हैं। आने वाला दौर हमारा होगा, चाहे वो चाहे बीएसपी रहे या ये चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी हमेशा तैयार रहती है कि बीएसपी के पास। 2024 के इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो हैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के आशुतोष जी मौजूद हैं। तो सर जानना चाहेंगे कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ मायावती अकेले, क्या लगता है? मुझे ना एनडीए के समर्थन है ना इंडिया का। ऐसे बहुजन, मैं सीधा मायावती का सपोर्ट करता हूँ, सीधी बात। और होना भी चाहिए। अम्बेडकराइट और यहाँ के अम्बेडकर पॉलिटिक्स का एक थर्ड फ्रंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भले देश बचाने के मोड़ से निकला हो, बड़े बड़े सपने लेकर आया हो कि हमने देश बचाने की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? क्या उसमें एक भी दलित बहुजन ऐसी पार्टी रखी तुमने? नहीं। क्या भीम आर्मी बहन जी से पूछा भी नहीं, तो उनको क्या बार्गेनिंग की? क्योंकि बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी होती है, चौथे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो देखना पड़ेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत है, उसकी चीज़ें बहुत है, तो उसको थर्ड फ्रंट आना चाहिए और हम लोग वो थर्ड फ्रंट पे जाने के लिए तैयार। लेकिन बहन जी को भी बात समझने की ज़रूरत है कि वो थर्ड फ्रंट में सारी अम्बेडकर पार्टी को ले। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ तो मायावती अलग, चंद्रशेखर जी अलग, आप एक स्टूडेंट फेडरेशन से भीम आर्मी से हैं, तो मायावती को सपोर्ट करने के पीछे का कारण क्या आपको? देखो, हम सबसे पहले चाहते हैं कि ये देश जिसको हमेशा से अम्बेडकर पॉलिटिक्स में बचाया है, तो वो फ्रंट आना चाहिए। मैं मायावती को तभी सपोर्ट करूंगा जब हमारी पार्टी उसमें अलायंस होगी, सीधी बात। लेकिन एज एन स्टूडेंट और एज एन अम्बेडकर राइट, मैं चाहता हूं कि बहन जी आए, बहन जी सबको पूछे। बहन जी एक समझदार सबसे बड़ी नेता है, उनको पूछना चाहिए, उनको तमाम ऐसी पार्टी को एक साथ लेकर चलना चाहिए और अपनी बार्गेनिंग पावर दिखाकर उनको अपने साथ मिलाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मायावती जी को जो है जितनी भी दलित या बहुजन समाज की पार्टियां हैं उन सबको अपनी तरफ लाना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी को वो बड़ा चेहरा बनना पड़ेगा, और है वो, तो जो है उसको दिखाया जाए, जो है उन चीज़ों को सोचा समझा जाए। तो आप आइए बहन जी, हम अपने इस भारत में सबसे बड़ा नेता हमारा वही बहन जी हैं, उसके बाद चंद्रशेखर भाई हैं। तो हम तो कहते हैं आइए एक बार, आप जितना बड़ा है आप उतना बड़ा रूप दिखाइए अपना, सबको एक साथ लीजिए। ऐसे एक घर में जैसे एक बड़ा व्यक्ति सबको साथ लेके चलता है, ऐसे आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो बसपा के समर्थक हैं उनका कहना ये है कि चंद्रशेखर को समर्थन देना चाहिए मायावती जी को, क्योंकि चंद्रशेखर ने बाद में पार्टी बनाई है। बीएसपी जो पहले से बहुजनों का वजूद है बीएसपी। देखो, हम हमेशा से तैयार हैं। आपने बहुत सारी मीडिया में बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी हमेशा तैयार रहती है कि बीएसपी के पास जाए, लेकिन बहन जी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। लेकिन अभी जो बहन जी का भतीजा है और कुछ नहीं है, उसकी पहचान आकाश आनंद की, उस व्यक्ति ने बेकार की बातें करके, उसको सच में कुछ ना ही राजनीति आती ना ही कुछ आता, उसके बावजूद भी उन्होंने जो दिखाया, जो किया, वो एकदम निंदनीय है, एकदम उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। तो बहन जी को हम अपनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सबसे बड़ा नेता मानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। तो उनको आना चाहिए, चंद्रशेखर भाई हमेशा तैयार है। तो मतलब आपका कहना ये है कि बहन जी आए पहले चंद्रशेखर जी को अपनी तरफ लेने के लिए, ऐसा कहना चाहते हैं? देखो, चंद्रशेखर भाई पहले से तैयार है ना, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। रिक्वेस्ट भेज चुके हैं वो, तो उनको एक्सेप्ट करना है, रिक्वेस्ट, बस इतना है। लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लोग मतलब जो भीम आर्मी के साथी कहते हैं कि चंद्रशेखर ने मायावती जी को मतलब एक पत्र लिखा था, उन्होंने संदेश भेजे कि आप मुझे जो है शामिल कीजिए, ऐसा कुछ मानते नहीं लोग बीएसपी वाले। अब क्या करें उनकी थोड़ी, देखो सीधी बात है, जब आरपीआई था तो आरपीआई की चीज़ें गलत हुई तो बीएसपी आया। अब लग रहा है बीएसपी की चीज़ें गलत हो रही है तो एएसपी है। तो समय समय की मांग है, समय समय के साथ साथ नई नई पार्टी, नए नए आंदोलन आते हैं। तो आज के समय की मांग, अगर बीएसपी हरकत करेगा या उनके लोग हरकत करेंगे, तो सीधा सीधा एएसपी है। तो ऐसा लगता है कि अब जो है एएसपी बनाने का कारण अपने पैर पे कुड़ानी मारना है? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। देखो, ऐसे तो जब आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब उस वक्त बहुत सक्रिय था, यूपी से लेकर पूरा ऑल ओवर इंडिया में, अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी थी उस वक्त। अगर ये सब बीएसपी ने सोचा था तो ऐसा थोड़ी ना होता। नहीं, एक तरफ पूरा वोट बढ़ चुका है अभी, एक पार्टी नहीं तमाम पार्टियां हैं बहुजनों की, बहुत सारे संगठन हैं बहुजनों के, तो जो वोट बैंक है वो बढ़ चुका है।
बीएसपी का वही वोट है, 13% जो बीएसपी को मिलता है वो इनकी वही है, लेकिन और जो वोट जुड़ना था युवाओं का वो बट गया। तो लग रहा है कि सत्ता काबिज कर पाएंगे आप लोग? देखो सीधी बात है, कहीं ना कहीं गलती बीएसपी की रही है। सारे लोग बीएसपी से निकले हुए लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। सारे लोग मानवेंद्र काशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो बीएसपी इतनी सारी गलतियाँ की, अब उसको पतन की ओर है। और हम तो चाहेंगे वो रिवाइव करें, लेकिन नहीं करेंगे रिवाइव, फिर मजबूरन हमसे समर्थन हटाना पड़ेगा। हम लोग अपने अभी भी मुख्य रूप से सबसे आगे हर आंदोलन में, इस भारत में अगर कोई अम्बेडकर पार्टी है जो सबसे ज़्यादा आंदोलन करती है और हर वक्त जो रोड पे रहती है, वो आज़ाद समाजवादी भीम आर्मी और भीम आर्मी का छात्र संघ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। वो तो बीएसपी वाले भी कहते हैं कि हम जो है बहुजनों की आवाज़ लड़ते हैं। दिखाइए कहाँ। अभी राजस्थान में वो बोल रहे हैं कि राजस्थान में इतनी बड़ी रैली की है, टीवी में नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी रैली की, टीवी में नहीं दिखाई। अरे भाई, उनका खुद का सोशल मीडिया पेज तो है, उसमें दिखाइए ना। आप कहने के चाहते हो हमको कौन दिखाता है यार? आप जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट, जो सच में एक अच्छे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, वो लोग दिखाते हैं, तो आपको दिखाना चाहिए था। आपने वो ऐसा बोल रहे हैं कि बीएसपी काम कर रही है राजस्थान में, काफ़ी बड़ी रैली। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे जर्नलिस्टों ने दिखाया, जो अपने बहुजन मीडिया नहीं कहेंगे, जो लोग एक इंडिपेंडेंट मीडिया करते हैं, क्या उन्होंने दिखाया? नहीं दिखाया, हुआ ही नहीं। हुआ होगा थोड़ा बहुत गैदरिंग हुई होगी, वो होती रहनी चाहिए, बड़ी पार्टी है, इतना होता है। लेकिन बहन जी को आना पड़ेगा ग्राउंड पे, अगर उनको पार्टी दोबारा वही मोड पे चाहिए तो। अच्छा ये बताइए कि अगर बहन जी मतलब इस बात को नहीं मानती है कि चंद्रशेखर जी को शामिल किया जाए, तो क्या लग रहा है कि अकेले अकेले लड़ने में सत्ता काबिज कर सकते हैं आप लोग? अकेले अकेले में तो अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना पता है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आने वाले टाइम पे हमारा दौर है, श्योर फॉर श्योर। तो क्या चंद्रशेखर जी एनडीए में या इंडिया में शामिल होना चाहेंगे जी? मायावती हाथ नहीं मिलाए तो? नहीं, फिर मैं चाहता हूँ कि ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अकेले लड़ेंगे? अकेले लड़ना चाहिए। और लेकिन अगर इंडिया अप्रोच करेगा तो वो उनका पार्टी का डिसीजन रहेगा, जाए या ना जाए। लेकिन अगर एक अम्बेडकर पॉलिटिक्स से देखो, हमको थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए। अगर इंडिया में जाना चाहिए तो उनको बीएसपी को लाना होगा, बीएसपी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित। वो तो लोग बोल रहे हैं बीएसपी वाले कि इंडिया का स्वागत है, मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो। सही बात है, ये होना भी चाहिए। कांग्रेस क्या है? कुछ नहीं है बीएसपी के सामने। बीएसपी सच में बहुत बड़ी पार्टी है। अभी दौर चल रहा है, तो उस दौर में हमको पीछे आना पड़ रहा है, पीछे हट रहे हैं। आने वाला दौर हमारा होगा, चाहे वो चाहे बीएसपी रहे या एसपी रहे। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ चंद्रशेखर, मायावती, राहुल गांधी, मोदी, चारों में से प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा सबसे बढ़िया है? ऑब्वियसली यार बहन जी, इसमें कोई नो डाउट, बिल्कुल सीधा बहन जी। चंद्रशेखर नहीं बनना चाहिए? अरे उनका वो आंदोलनकारी व्यक्ति है, उनको अभी देखो सबसे ज़्यादा राजनीति में महत्वाकांक्षा है, इतना ऊपर किसी व्यक्ति की नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं करते। अम्बेडकर खुद मना करते हैं कि हीरो वर्शिप को, हम लोग विचारधारा को मानते हैं। तो विचारधारा के अनुसार जनता तय करे किसको बनना चाहिए। तो चंद्रशेखर भाई को अभी यूपी का सीएम बनाएंगे, तब प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी बहन जी उसके लिए सबसे काबिल, सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है, सीधा।